फ्रेंड क्लास 9th वालों के लिए मंथली एग्जामिनेशन जो हो रहा है जनवरी का, ठीक है, जनवरी का 9th क्लास का 2024 का, उन सभी का संस्कृत का पेपर आ चुका है, ठीक है। तो वायरल हो चुका है, एक बार तेज़ी से जुड़ जाइए। बिहार को विषय कोड 105 है उनका बाबू, और 1 घंटा 30 मिनट का उनका टाइम है, ठीक है। चलिए इसके अंतर्गत हम लोग क्वेश्चनों को देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किस सदी में चीनी यात्रिक फाहियान नालंदा से आए थे बाबू, आप सभी को बताना है, ठीक है। चीनी यात्री तो ये 4वीं सदी में आया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, ठीक है। यहाँ एक मिनट। पहला नंबर क्वेश्चन है बाबू कि गांजे में सबसे बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर चिलम कौन पीता था, तो मुंशी जी बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 का बी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ जी, तो जनता के उदार दान से हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है कि वियोग किस लेखक का प्रसिद्ध गद्य काव्य है जी, तो ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि वियुक्त का क्या अर्थ है जी, तो अलग होना बाबू, ऑप्शन नंबर डी 5 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि लाल पान की बेगम किस परिवेश की कहानी है बाबू, तो याद रखिएगा कि लाल पान बेगम की परिवेश के तो ग्रामीण परिवेश की कहानी है बाबू, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही। 7वां नंबर क्वेश्चन होगा कि बागड़ कौन था जी, तो बकरा था बाबू, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 8 नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता के स्टार थिएटर की स्थापना किसने किया था, तो स्टीवेसन ने किया था बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे, तो सर R.P. परांजय थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे उत्तर होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण कब किया गया था, तो इसका आलम आरा के निर्माण याद रखिएगा बाबू कब किया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, 1930 के आसपास, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि भारत का पुरातन विद्यापीठ शीर्षक पाठ की गद्य की कौन सी विद्या, तो ये निबंध है बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी 11 का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है जी, आवारा मसीहा बिल्कुल याद रखिएगा जी, ये किन की रचना है बाबू, बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल इसी उत्तर होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय की माँ की मृत्यु कब हुई थी जी, टॉल्स्टॉय की माँ की मृत्यु याद रखिएगा बाबू, यहाँ पे टॉल्स्टॉय किसानों को कहाँ पढ़ाया करते थे, तो पेड़ की छाया में, बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि उल्लुंग का क्या अर्थ होता है जी, तो उल्लुंग का अर्थ होता है जी ऊंचा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है कि भूगोल की किताबें किनको अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती थी, तो जैसलमेर को बाबू, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था जी, तो 1939 को हुआ था बाबू, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, कि अच्छे निबंध के लिए क्या चीज़ का आवश्यक होना चाहिए, तो कल्पना शक्ति का अच्छे निबंध के लिए आवश्यक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल इसी उत्तर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अस्पृश्य का क्या अर्थ था, तो न छूने योग बाबू, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 19 का सही उत्तर होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि अस्पृश्य का अर्थ यहाँ पे बिल्कुल हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन है कि चारा मशीन से, यहाँ पे 1 मिनट, चारा मशीन से कलाई कट गई, सोनेलाल ने ये किससे कहा, डॉक्टर से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था, महर्षि देवेंद्र नाथ था बाबू, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल इसी उत्तर होगा। शांति निकेतन की स्थापना कब हुआ था, तो 1903 को, यहाँ पे बिल्कुल इसी उत्तर होगा। और अगला प्रश्न है जी 23 नंबर कि शिक्षा में हेर फेर शिक्षक निबंध किनकी खामियों को उजागर करती है, तो शिक्षा प्रणाली की बाबू, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल इसी उत्तर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि रैदास की 40वां पद कहाँ से सम्मिलित है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा जी, गुरु ग्रंथ साहिबा में बाबू, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जानी ज्योति बड़े दिन राती, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये पटना में हुआ था बाबू, आप सभी को पता होगा। चलिएगा अंतिम गुरु गोविंद सिंह। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पलक पावड़े शीर्षक कविता में एक सूरज क्या निकल रहा है, तो बिल्कुल ही रोली भरी थाली, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा 28 नंबर सुनहली चादरें कहाँ बिछी हुई है, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि झील, तालाब और नदियों में बिछी हुई है बाबू, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है
कि यामा किसकी रचना है जी, तो महादेवी वर्मा की बाबू। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है बाबू, आप सभी लोग के सामने है। ठीक है, देखिए अब आ गया जी 30 क्वेश्चन था उस ऑब्जेक्टिव, उसमें से आपको 25 का ही आंसर देना है। अब इसके बाद 5 आपको क्या देना है जी, 5 प्रश्न का आंसर देना है सब्जेक्टिव का, कि मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मारना चाहते थे। फिर है बुद्ध के समय नालंदा में क्या था, और उसके बाद है जी यहाँ पे यहाँ पे देखिए जी बिल्कुल है। तो चलिए देखिए, चलिए तो आज का यहाँ पे सब्जेक्टिव भी हो गया जी और ऑब्जेक्टिव भी हो गया। चलिए जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।